जैसे चुनाव शुरू होंगे मजहब वाले दंगे शुरू हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा, फिर दलितों पर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये भाई साहब, ये भारत की संस्कृति, भारत की एक ऐसी वो थी कि ये बहुत अमन चैन से चला करता था देश। आज हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं दंगे फसाद होते हैं, वहीं लगड़े, वहीं 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 मतलब ऐसे विरोध, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्यों? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम धर्म, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ ये सोचने का विषय, ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था सब ठप पड़ी है। अभी आपने बीच में देखा एक बच्चे की बिलखती आवाज, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सब ठप पड़ी हैं। कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी के हाथ में, अब फिसल गया। वहां अमेरिका लताड़ रहा है, जवाब दो, कहां ऐसा होता था? ये भारत की ऐसी, भारत जो शांति का प्रिय, जो ऐसा देश था, सामने वाला भी डरता था, आज डराता है हमें। ये बहुत चिंता का विषय है भाई। बहुत सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, और दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। अगर बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर गोलियां चल रही हैं, अगर ऐसे बेटियां, बहन बेटियां अगवा हो रही हैं, और ऐसी माँ को मार दिया जा रहा है, तो ये उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। सर, आपने देखा कि 36 घंटे करीब कार्रवाई में लग गए, और उसमें भी जो पुलिस थी उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे थे। क्या वजह ये भी थी कि उस लड़के का जो नाम था वो पारस सोम था? अरे भाई, क्यों आप ऐसे वो करते हो आप लोग? देखो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये सरकार को सोचने का विषय है। आप अडानी अंबानी से ध्यान हटाएं तभी तो काम होगा। वहां हट नहीं रहा ना, कोई चीज देश में ठीक नहीं चल रही, चाहे कानून व्यवस्था हो, मैंने आपको बताया, चाहे वो बेरोजगारी पर बात हो। नहीं, सवाल ये चाहे मैं आपको पूरी, मैं आपको बता रहा हूँ, देरी हुई है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कानून क्यों नहीं आते? अगर गलत किया है तो तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत जांच कमेटी बैठे। जांच कमेटी ऐसा ना हो कि आप ठाकुर हो उसे छोड़ दो, अगर आप ब्राह्मण हो उसे छोड़ दो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर्टिकुलर दलितों पर ऐसा नहीं होना चाहिए अत्याचार, या दलितों को कुचल देने वाला नहीं हो, ऐसा कानून होना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको कानून व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, और जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी ऐसी वारदातें होती रहेंगी, और ऐसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते रहेंगे। ना वो आपसे रुक सकते, आप आएंगे, 4 वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे। मगर आपको लगता है कि बहन बेटी की जो परेशानी है वो ठीक हो रही है? उत्तर प्रदेश, जो योगी जी कहते कि मेरे कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा, मैं कहना चाहता हूं अगर सबसे ज्यादा वारदात हो रही है तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। क्यों? क्यों ऐसे कानून व्यवस्था खराब पड़ी है? क्यों ऐसे बचाया जाता है? बहुत सारी चीजें भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जब तक ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक ये सरकार अंधी बहरी, इस सरकार नहीं हटेगी, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप देखो, देश पे कर्जा बढ़ता रहेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा खत्म होती रहेगी, शिक्षा खत्म होती रहेगी, और ऐसे गरीब दलित ऐसे मरते रहेंगे। और योगी जी कहते हैं गुंडे तो भाग गए यूपी छोड़कर। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, वो भागे नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा है ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने कुछ हो रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे कितने कुछ हो रहे हैं। कभी पहले ऐसा सुनते थे आप? यही वो रामलीला मैदान है, यहाँ ही प्रोटेस्ट होते थे, होने दिया जाता था। आज देखो, आप कुछ भी करो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया आज कहाँ चला रहा है? राष्ट्रीय मीडिया कहाँ चला रहा है? देश का चौथा स्तंभ कहाँ चला रहा है? ये तो भला हो आप लोगों का भाई, जो आप कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हो, नहीं तो अगर आप लोग ना हो तो मामला खत्म हो जाए।
और मेरिट वाले मामले में अब लड़की पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम देखो लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ऐसी कार्रवाई होती है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हर जगह वो लड़की खुद बोल रही है मुझे गर्म वो कर लो, अगवा कर लो, मेरा रेप कर दो। कौन बोलती है ऐसी? माँ को किसने मारा फिर? माँ भी अपने आप को खुद गोली मार रही है, ये खुद चक्कू मार रही है, ये खुद गला घोट के मार रही है। तो जानबूझकर षड्यंत्र किया सब ये मैं आपको बता दूं, अब ये ऐसा हो रहा है, उसको ब्राह्मण कर दिया जाएगा, ठाकुर कर दिया जाएगा और दलितों को ऐसे कर दिया। मैं कहना चाहता हूं देश का संविधान सबके लिए बराबर है, मगर आज संविधान का हनन हो रहा है, संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसी वारदात होती रहेंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों को कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, आदित्यनाथ को भी ये चीजें करनी चाहिए। जनता ये भी पूछ रही है कि अब कहाँ है वो बुलडोजर की धमक क्या फीकी पड़ गई है? अब वो देखो बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा भाई, वो मुसलमानों पे चलता है, हमारे दलित भाइयों पे चलता है, हमारे मुस्लिम भाइयों पे चलता है, आजकल तो क्रिश्चियनों पे भी चल रहा है। आएंगे घर सबके, वो कहावत है ना, वहां मेरा घर नहीं सबके आएंगे, नंबर सबका आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी बातें सारे सुन रहे हैं, कि बहन बेटी सबके हैं, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कानून की गुहार लगानी पड़ेगी, कानून में सुधार होने पड़ेंगे, जब जाके ऐसी वारदातें रुकेंगी। और अगर ये वारदातें नहीं रुक सकते तो छोड़ दीजिए। हम सड़कों पर नहीं उतरा जाता, मेट्रो को हाईलाइट नहीं किया जाता, तब तक कौन सुनता है? चाहे ब्रजभूषण सिंह का मेट्रो, उसमें भी जितने भी हमारे कुश्ती के पहलवान थे वो सड़कों पर आए, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई। कुलदीप सेंगर ने उसके सारे परिवार वालों को मार दिया, तब जाके कार्रवाई ना, उसको बेल मिल गई। जब तक बलात्कारियों को बेल मिलती रहेगी, और फिर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा उठाया, तभी तो उसको दोबारा जेल में डाला।